हरि हरि बोल। मुकुंद माधव जय हो मुकुंद माधव गोविंद देवकी नंदन हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे शिव शिव बोल। राम राम बोल प्यारे शिव शिव बोल। नारायण बोल प्यारे हरि हरि बोल। नारायण बोल प्यारे हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता। महाराज सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि हे नारद, ये भागवत की कथा की महिमा ऐसी है कि सदा सेव्या जो नित्य इस भागवत रूपी अमृत की कथा का रसपान करता है, कथा को सुनता है या कथा को कहता है, तो मुक्ति ही करतले स्थिता। तो महाराज मुक्ति उस की मुट्ठी में आ जाती है, उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, मुक्ति चल करके उसके पास आती है। तो महाराज वो मनुष्य, वो जीव स्वयं मृत्यु के सर पर पैर रख के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, परमात्मा पद प्राप्त करता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानी गर्जति। महाराज ये भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है, चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि जिसको मुक्ति चाहिए वो मेरी शरण में मुक्ति देने वाला है। और महाराज सनत कुमारों ने पुनः कहा कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे। महाराज जिस घर में भी इस भागवत की कथा होती है वो घर कैसा हो जाता है? तदग्रहं तीर्थरूपम्। उसको कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस घर में ये भागवत की कथा होती है वो घर महाराज स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। और यहाँ का तो देखिए बड़ा महिमा ही बड़ी विशाल है। प्रयाग स्वयं में अपने आप में तीर्थों का राजा है। तीर्थराज प्रयाग में आपके घर में भागवत की कथा हो रही है, तो बड़ा सौभाग्य है ये। तभी तो महाराज सूत जी ने कहा था ना कि जन्मांतरे वेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मनुष्य की जब अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है
तब ऐसी भागवत रूपी कथा सुनने को मिलती है। और महाराज जिस घर में ये भागवत की कथा होती है वो स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है। उस घर में रहने वाले जो है ना उनको बनाना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं भक्त बन जाते हैं। और वहाँ रहने वाले, उस घर में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं ना वो स्वाभाविक समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च, महाराज उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, अनेकों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महाराज ऐसी सुख शास्त्र की महिमा है। ये जो भागवत रूपी सुख शास्त्र है इसकी बड़ी महती महिमा है। और ये भागवत साधारण नहीं है। महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव जी से स्वयं कह के गए थे भगवान, क्या कहा था कि तेरे अम्बामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये जो भागवत है ना, भागवत का अक्षर अक्षर ब्रह्म है। एक एक अक्षर में तेने अम्बामयी मूर्ति, ये मेरी वांग में मिलती है। भागवत अक्षर ब्रह्म है। मेरा निवास सदा इस भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में है। मैं इस धरा को छोड़कर नहीं जा रहा। मैं तो इस नासवान, ये देखिए मृत्यु लोक है, यहाँ यदि भगवान भी आए हैं ना तो उनको शरीर छोड़ना पड़ा है। बोले मैं इस देह को त्याग रहा हूँ लेकिन मेरा जो निवास है ना वो भागवत रूप में होगा। भागवत मेरी वांगमयी मूर्ति होगी, भागवत के अक्षर अक्षर में मेरा निवास होगा। ऐसा विधान बता करके महाराज अनेक प्रकार से लीला धामों का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सनकादियों ने नारद मुनि को भागवत की कथा का रसपान कराना आरंभ कर दिया, उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लिए हुए उस स्थान पर पहुंचती है जहां महाराज भागवत की कथा चल रही थी। और उस स्थान में पहुंच करके भक्ति सुतो प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, भक्ति सुतो प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मांगे नामा भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस महामंत्र का संकीर्तन करती हुई, नृत्य करती हुई महाराज उस सभा के मध्य पहुंची। और जब उस सभा के मध्य उस तरुण अवस्था को प्राप्त महाराज भक्ति अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में प्राप्त करके नृत्य करती हुई जब उस सभा में पहुंची तो महाराज सभी श्रोता मुनि जो बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि ये कौन है। तो उन्होंने महाराज सनकादियों से निवेदन किया, प्रश्न किया कि प्रभु ये महिला कौन है जो अचानक नृत्य करती हुई इस सभा के मध्य प्रकट हो गई। तो महाराज सनकादियों ने बताया कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात भक्ति महारानी है। और भक्ति आज अपने स्वरूप को प्राप्त किया है। भक्ति ने दोनों पुत्र इसके जो अविचेत थे वो आज दोनों स्वस्थ हो गए हैं और उसी की महिमा का गुणगान करती हुई उसका जो भागवत का फल है वो फल स्वरूप आज भक्ति महारानी उस सभा के मध्य उपस्थित है। और भक्ति महारानी ने निवेदन किया कि हे नारद, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ,
जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। अगर आप न मिलते तो मेरे दोनों पुत्र ऐसे ही अचेत पड़े रहते। मेरे दुख का आपने भंजन किया, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को आपने दूर किया। तो अब आप मुझको बताएं कि मेरा निवास कहाँ हो, मैं रहूं कहाँ, मेरे रहने का ये स्थान कहाँ होगा। तो महाराज नारद जी ने निर्देश दिया आज भक्ति को कि आप अपने दोनों पुत्रों के साथ समस्त वैष्णव हृदय में, जितने वैष्णव हैं, भगवत भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है, जो भगवान का भजन करते हैं, उन वैष्णव भक्तों के हृदय में आप लोग का सदैव निवास होगा। आप नित्य निरंतर वैष्णव भक्त के हृदयों में निवास करेंगी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां त्रिहरि रेखा। एक एक हरि भक्त में आपके प्रत्येक भक्त के हृदय में आपका निवास होगा। हरि रवि निज लोकम सर्वथा तो विहायो प्रविशति हृदयेषां भक्ति शूद्रोपनतः। इस तरह से महाराज नारद जी ने भक्ति महारानी को निर्देश दिया। और इस कथा से हम आप लोगों को सीख क्या मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, आपको बताया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भगवान का स्वरूप सत्य चित एवं आनंद स्वरूप परमात्मा। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसका विवेचन किया। भागवत की महिमा का वर्णन इस महात्म्य में, इस भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा के माध्यम से संदेशा देती है कि निरंतर जीव को अपने कर्मों को करते हुए निरंतर भगवान का जब जब भगवान नाम संकीर्तन हृदय में निरंतर चलते रहना चाहिए। जीव मात्र का जो उद्देश्य है केवल